21 मई 1991 की रात जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, उस समय एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास का एक दर्दनाक मोड़ था। धनु नाम की एक लड़की, जिसने बम से बनी एक जैकेट पहन रखी थी, राजीव गांधी को माला पहनाने के बाद उसने बम ब्लास्ट किया, जिसमें राजीव समेत 15 लोग मारे गए। यह घटना भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक झटका थी। सवाल यह उठता है, आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई और इस हत्या के पीछे क्या गहरी साजिश थी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकुरपाल एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। 1991 में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। राजीव गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री थे। देश भर में रैलियां कर रहे थे। 21 मई को विशाखापट्टनम में एक रैली के बाद चेन्नई के पास श्री पेरुंबदूर एक और रैली के लिए जा रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही राजीव गांधी विशाखापट्टनम हवाई अड्डे की ओर निकलने वाले थे, तो तभी वहाँ से खबर आई कि उनके विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई है। राजीव गांधी ने खबर सुनकर सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला लिया, लेकिन जल्द ही एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि विमान ठीक हो गया है। राजीव तेजी से हवाई अड्डे की ओर लौटे और वहां से चेन्नई के लिए रवाना हो गए। शाम 8:20 पर चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजीव गांधी पूर्व सांसद मार्गथम चंद्रशेखर के साथ श्री पेरुंबदूर की रैली के स्थान के लिए बढ़े। रैली स्थान पर उनका एक विशाल भीड़ इंतजार कर रही थी। मंच के सामने इंदिरा गांधी की एक कार्डबोर्ड मूर्ति थी, जिसे राजीव गांधी को माला पहनानी थी। मंच तक जाने के लिए एक रेड कारपेट क्षेत्र बनाया गया, जहां 23 लोग राजीव गांधी का स्वागत करने वाले थे। इसमें मार्गथम की बेटी कोकिला भी शामिल थी, जो राजीव गांधी को कविता सुनाने वाली थी। लेकिन भीड़ में 5 लोग ऐसे भी थे जिनका मकसद स्वागत नहीं बल्कि हत्या था। शिवरासन हरिबाबू, नलिनी, धनु और सुभा, ये सभी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE के सदस्य थे। धनु और सुभा ने अपने कपड़ों के नीचे बम से बनी जैकेट पहन रखी थी। शिवरासन इस साजिश का मास्टरमाइंड था और हरि बाबू वहाँ एक फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था, जिसके कैमरे में हत्या के आखिरी पल भी कैद हुए थे। रात 9:30 बजे जैसे ही राजीव गांधी रेड कारपेट क्षेत्र में पहुंचे, तो भीड़ बेकाबू हो गई। धनु, जो पहले से ही लेडीज सेक्शन में थी, भीड़ का फायदा उठाकर रेड कारपेट क्षेत्र में घुस गई। सब इंस्पेक्टर अनसुईया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने इशारा किया कि उसे आने दो। धनु ने चंदन की माला पहनाई और उसके पैर छूने के लिए झुकी। तभी अपनी विस्फोट जैकेट के बटन दबाए, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। राजीव गांधी, धनु, कोकिला, मार्गथम और अन्य 12 लोग मारे गए। हरि बाबू का कैमरा, जिसमें 10 तस्वीरें थी, जो बाद में जांच में महत्वपूर्ण साबित हुई। इस हत्या को समझने के लिए हमें श्रीलंका के इतिहास में जाना होगा। श्रीलंका में 2 समुदाय थे। सिहेली, जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है, वहाँ पर 70% लोग बौद्ध धर्म व 30% लोग तमिल व अन्य थे। 1948 की आजादी के बाद श्रीलंका में बौद्ध धर्म की सरकार होने के कारण तमिलों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाने लगी, जैसे वोटिंग अधिकार छीनना, बौद्ध को आधिकारिक भाषा बनाना और तमिलों को शिक्षा और नौकरियों में पीछे धकेलना। इन अत्याचारों के खिलाफ तमिलों ने विरोध शुरू किया, जिसने हिंसक रूप ले लिया। 1967 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE समूह बनाया, जिसका मकसद तमिलों के लिए एक अलग देश तमिल इलम बनाना था। LTTE ने श्रीलंकाई सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। श्रीलंका के जाफना में वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने लिट्टे के बेस कैंप बना लिए थे, जहां से वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया करता था।
भारत सरकार खासकर तमिलनाडु के तमिलों के दबाव में आकर इस संघर्ष में शामिल हुई। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका और भारत शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत श्रीलंकाई सरकार तमिलों को अधिकार देगी और LTTE को हथियार डालने होंगे। इस समझौते के लिए भारत ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को श्रीलंका भेजा, लेकिन भारत सरकार पर यह निर्णय लेना उल्टा पड़ा। LTTE ने IPKF को दुश्मन माना और उससे लड़ाई शुरू कर दी। 1987 से 1990 के बीच IPKF और LTTE के बीच एक हिंसक युद्ध चला, जिसमें 1248 भारतीय सैनिक मारे गए और भारत ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। 1990 में VP सिंह की सरकार ने IPKF को वापस बुला लिया, लेकिन 1991 में राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर उनकी सरकार दोबारा आई तो वे IPKF को फिर से श्रीलंका भेजेंगे। इस बयान ने LTTE के नेता प्रभाकरन को भड़का दिया और उन्होंने राजीव गांधी की हत्या का फैसला लिया। LTTE ने इस हत्या की सावधानी पूर्वक योजना बनाई। शिवरासन LTTE इंटेलिजेंस विंग का सदस्य इस साजिश का मास्टरमाइंड था। मई 1991 में 9 LTTE सदस्य शिवरासन, धनु, सुभा, मुर्गना, नलिनी और अन्य को श्रीलंका से तमिलनाडु भेजा गया। धनु और सुभा को सुसाइड बम के लिए चुना गया। LTTE ने पहले VP सिंह की रैली में रिहर्सल किया, जहां धनु और सुभा ने उन्हें माला पहनाई ताकि वे सिक्योरिटी व्यवस्था को समझ सके। 21 मई को शिवरासन और हरिबाबू पत्रकारों के भेष में श्री पेरबंदूर रैली में घुसे। धनु ने भीड़ का फायदा उठाकर रेड कारपेट क्षेत्र में प्रवेश किया और राजीव गांधी तक पहुंच गई। उस दिन श्रीलंका में भारतीय दूतावास को एक अज्ञात कॉल आया था, जिसमें पूछा गया कि क्या राजीव गांधी अभी भी जिंदा है। असल में हुआ ये था कि राजीव गांधी की हत्या से 6 घंटे पहले यानी 4 बजे श्रीलंका में लोकेटेड जो इंडियन एम्बेसी थी उसमें एक अननोन कॉल आया और कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या राजीव गांधी अभी भी जिंदा हैं? लेकिन इसे सामान्य धमकी मानकर अनदेखा कर दिया गया। हत्या के बाद CBI की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने जांच शुरू की। हरिबाबू की कैमरे की तस्वीरों ने इस साजिश का खुलासा किया। SIT ने पाया कि LTTE ने इस हत्या को अंजाम दिया क्योंकि राजीव गांधी के IPKF को दोबारा भेजने के बयान ने प्रभाकरन को डराया था कि उनकी तमिल इलम की मांग खतरे में पड़ जाएगी। इस केस में 26 लोगों पर मुकदमा चला। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों नलिनी, मुर्गन, सथन और पेरारीवलन को मौत की सजा सुनाई, जबकि बाकियों को उम्र कैद। 2014 में तमिलनाडु सरकार ने इनकी सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को रिहा कर दिया। राजीव गांधी की इस हत्या ने राजनीतिक दृश्य को बदल दिया। हमारे देश के लिए यह एक युवा प्रगतिशील नेता की हानि थी, जिसने भारत को आधुनिकीकरण की राह पर ले जाने का सपना देखा था। इस घटना ने दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और हिंसा कैसे किसी देश के नेताओं को प्रभावित कर सकती है। इस हत्या ने भारत में VVIP सुरक्षा को और भी सख्त कर दिया। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नियमों को और भी सख्त किया गया। राजीव गांधी की हत्या एक ऐसी दर्द भरी कहानी है जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। इसके पीछे छिपे साजिश सिद्धांत आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है, हिंसा और बदले की भावना कभी समाधान नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।